मोहिनी एकादशी व्रत कथा तथा आरती। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 को दिन गुरुवार को भक्तों द्वारा रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस प्रकार से राहु की छल कपट से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु उन भक्तों पर भी राहु की छाया नहीं पड़ने देते हैं जो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते और पढ़ते हैं। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में क्षुद्यमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए गए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए गए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमन्ना, सबुद्धि, मेघावी, सुकृति और घृतपुष्टि। इनमें से 5वां पुत्र घृतबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह बड़ा दुराचारी था। मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करने में लगा रहता था तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था, बर्बाद करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख करके चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कह दिया। वह नगर से
निकल के वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करने जा रहे थे। उनके पीछे वस्त्रों को छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर के मुनि ने प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर के वह अत्यंत आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। एक दूसरी कथा के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच में अमृत पीने को लेकर के संघर्ष हुआ। इस संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की चिंता को सुनकर के भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर खींच लिया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी के प्रति आकर्षित थे, तब मोहिनी ने जाकर असुरों से अमृत प्राप्त कर लिया। यही मोहिनी एकादशी का महत्व है और इसे मनाने का कारण भी कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर और भगवान राम ने भी इस व्रत का पालन किया था। 8 मई 2025 को गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखना शुभ है। इस बार मोहिनी एकादशी पर हर्षण, बुद्धादित्य और मालव्य जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जो व्रत को और पूजा को और भी फलदायी बनाते हैं। यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया था। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी 2025 की तिथि एकादशी तिथि 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर होगा। 8 मई को पूरे दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण करने का शुभ समय 9 मई 2025 को शुक्रवार की सुबह 5:34 से 8:16 बजे तक व्रत खोलने का समय शुभ माना जाता है। इस दौरान व्रत तोड़ने के लिए फल, जल और हल्का भोजन लिया जाता है। पूजा विधि। मोहिनी एकादशी की पूजा सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा शुरू की जाती है। पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए
व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति और तस्वीर स्थापित करें। जल, पुष्प, पीला चंदन, अक्षत, माला और को अर्पित करें। भोग में फल और मीठा नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक धूप जला करके विष्णु सहस्त्र नाम चालीसा या मंत्रों का पाठ करें, पूजा और तथा अंत में आरती करें। इस दिन मोहिनी एकादशी की कहानी सुनना या पढ़ना शुभ फल देता है। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करें, भजन करें। उपवास के दौरान आप फल खा सकते हैं, लेकिन अनाज, चावल और दाल खाने से बचें। अगले दिन सूर्योदय के बाद तुलसी के पानी से स्नान करें, फिर विधिपूर्वक व्रत तोड़ें। व्रत कथा और मान्यता शास्त्रों में वर्णित है कि मोहिनी एकादशी की कथा के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कथा सुनना विशेष फलदायी होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है उसे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। एकादशी माता की आरती। एकादशी मातो मैया जय एकादशी मातो, विष्णु पूजा व्रत धारण करू शक्ति मूर्ति पातो। ओम जय एकादशी मातो, तेरा नाम बिना देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी, मैया विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष की कोई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष की कोई मोक्षदा, मोक्षदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, हो सकते पक्षों की सफुलाना मुकुरे, सफुलाना मुकुरे। स्वकल पक्षु में कोई पुत्र दान, स्वकल पक्षु में कोई पुत्र दान, आनंद अधिक है। ओम जय एकादशी माता, नाम सठितिला मागो मासु में कृष्ण पक्ष आवे, भैया कृष्ण पक्ष आवे। स्वकुल पक्ष में जया होवे, स्वकुल पक्ष में जया होवे। विजय सदा पावे।
होवे उमजे एकादशी माता विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की शुक्ला अमल की पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामुदा धन देने वाली धन देने वाली नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में बैसाख मावली एकादशी माता शुक्ल पक्ष में ओई मोहिनी अपुरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया कृष्ण पक्ष पक्षी नाम निर्जला सुख सब करनी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी देव सैनी नाम कहायो देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला कोई पवित्रा श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रही ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला या पर्वतनी शुक्ला इंद्र आचुन कृष्ण पक्ष में इंद्र आचुन कृष्ण पक्ष में बभुसागर निकला ओम जय एकादशी माता पापा कुशाहे शुक्ल पक्ष में आपुहरन हरि या आपुहरन हरि रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भरी ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखना सक मैया मैया दुखना सक मैया पावन मातम करूं विनती पावन मातम करूं विनती पर करो नैया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में
में होती जन्म गल करनी मैया जल करनी सकल माथ में कोई पदिमिनी सकल माथ में कोई पदेवी दुखदारिद हरणी ओम जय एकादशी माता तू कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे जन गुरु दीता स्वर्ग में बसो जन बर उड़ता स्वर्ग में बसो निश्चय ही पगे ओम जय एकादशी माता एकादशी माता भक्ति पूजा व्रत धारण कर शांति मुक्ति पातो ओम जी एकादशी माता। एकादशी मैया की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।